प्रिय विद्यार्थियों, जय शिव शंकर। मैं आप लोगों के लिए आज प्रीपोजिशन लेकर के आया हूं और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि प्रीपोजिशन की एक प्रीपोजिशन की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप कहेंगे, हाँ, मैंने कोई वीडियो देखी थी जिसमें प्रीपोजिशन की पूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल होश की तरह आगे भागेंगे। जय श्री राम। वीडियो देख। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली placed before a noun or pronoun show place, time, cause, purpose और means। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं दिखाने के लिए उस स्थान को, समय को, कोई कारण, कोई उद्देश्य अथवा कोई साधन को। इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या व्यक्त करते हैं उससे? स्थान, समय, कारण, उद्देश्य और साधन को। जैसे ही लिव जनरल, कहाँ रहता है? स्थान के विषय में बताया जा रहा है, दिल्ली में। कौन? वह। आगे देखें, ही विल मीट यू एट 6 PM। इस समय के लिए बताया जा रहा है, एट का प्रयोग किया गया, 6 PM पर मिलेगा। यू नीड टू लीव अर्ली इन ऑर्डर टू अराइव ऑन टाइम। निश्चित समय के लिए ऑन का प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और प्रीपोजिशन के प्रकार को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है प्रीपोजिशन। सिंपल, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन? इसमें ओनली वन वर्ड होते हैं, केवल एक शब्द होते हैं। इन, जैसे इन है, एट है, ऑन और फॉर, ऐसे जो शब्द हैं प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं इन, अंदर, में, एट पर, ऑन पर, फॉर के लिए, ऐसे शब्दों। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है उसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ड्यू टू, के कारण, ओइंग टू, के कारण, इंस्टीड ऑफ, के बजाय। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, शब्द होते हैं। अब देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, उनको आप पढ़ लें और उनकी मीनिंग के साथ देखते चलते हैं। अब्रोड, बाहर, बिहाइंड, पीछे, लाइक, अनलाइक, एक जैसे, सेव, सुरक्षित करना, अबाउट, के बारे में, बिलो, नीचे, माइनस, ऋण, सिंस, से, अबव, ऊपर, बीनीथ, नीचे, नियर माने पास, देन, की अपेक्षा, अक्रॉस, पार, बिसाइड, के बगल, नॉट विद स्टैंडिंग, तो भी, थ्रू, से होकर के, आफ्टर, बाद में, बिसाइड्स मीन्स बगल के अतिरिक्त, ऑफ, का, थ्रू आउट, से होकर, अंगेस्ट, के विपरीत, बिटवीन, बीच में, ऑफ, अलग होने के लिए, टिल, अनटिल, तक नहीं, अलॉन्ग, साथ में, बियॉन्ड, परे, ऑन, पर, अपॉन, उससे ऊपर, टाइम्स, समय, बार में, कई बार, टाइम्स, कई बार, अमिड, बीच में, बट, लेकिन, अपोजिट, सामने, टू, के, को, एडमिस्ट, बीच में, बाय, के द्वारा, आउटसाइड, आउटसाइड, बाहर, टूवर्ड, की तरफ, अमंग, बीच में, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, ओवर, के ऊपर से, अंडर या अंडरनीथ, नीचे, अमॉन्स्ट, बीच में, डाउन यानी नीचे, पास्ट मीन्स बाद में, अप, ऊपर, अराउंड, के चारों ओर, ड्यूरिंग, के दौरान, पर, प्रति, वर्सेस, के संबंध में, एज, जैसे, फॉर, के लिए, प्लस, धन, वाया, से होते हुए, एट, पर, फ्रॉम, से, विद, साथ में, विद इन, के अंदर, टॉप, इन, अंदर, राउंड, चारों ओर, विदाउट, बिना, बिफोर, पहले, इनसाइड, अंदर, सेंस, वर्थ, की कीमत, बार, अबेयरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट या एक्सपेक्टिंग, फॉलोइंग, पेंडिंग। ऐसे बहुत सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं। आगे देखते हैं टाइम्स का जो प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन में, इसका होता है मल्टीप्लिकेशन, कितनी बार हुआ है। 10 टाइम्स 10 इज 100, 10 टाइम्स 10 बार।
एट ऑफ सेंस शेप, ये प्रीपोजिशन बहुत रेयरली इनका प्रयोग किया जाता है आधुनिक अंग्रेजी में। इनका प्रयोग पुराने ज़माने की अंग्रेजी में किया जाता था। वर्सेज इन लैटिन प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है कि किसी सम बॉडी के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के या किसी वस्तु के विरुद्ध। वर्सेज, किसी से लड़ाई हो रही हो तो उनसे लड़ाई के लिए। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टू, एज फॉर, इनटू, अनटू, आउट ऑफ, अप टू। आगे देखें अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, एडिशन टू, के अतिरिक्त, अलॉन्ग विद, साथ में, ड्यू टू, ओइंग टू, के कारण, लीव ऑफ, के कारण, अवे फ्रॉम, से दूर, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, इंस्टीट्यूट ऑफ, के बजाय, बिकॉज ऑफ, के कारण, इन फेवर ऑफ, के तरफ, इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, बट फॉर, लेकिन, इन लाइट ऑफ, अमेरिकन है, इन कोर्स ऑफ, समय के साथ, इन मीन्स ऑफ, के द्वारा, इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, इन ऑर्डर टू, के कारण, इन रीजन ऑफ, के कारण, इन सर्च ऑफ, की खोज में, इन बिहाफ ऑफ, के वास्ते, वे ऑफ या क्वेस्ट ऑफ, के प्रश्न के अनुसार, टुगेदर विद, साथ में, इन वर्च्यू ऑफ, के कारण, इन द इवेंट ऑफ, के समय के अनुसार, विद द आई टू, इन लाइट ऑफ, इन व्यू ऑफ, विद द व्यू ऑफ, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, विद रिस्पेक्ट टू। इस तरह के जो प्रीपोजिशन हैं हम इनका प्रयोग देखते हैं, कैसे इनके प्रयोग हम करते हैं। आगे प्रीपोजिशन की मीनिंग, उनका संबंध कैसे देखते हैं। A number of preposition express the same and similar meaning with the noun or pronoun as their object। कह रहे हैं कि कुछ नंबर होते हैं प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो कि एक ही मीनिंग, एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, उनके ऑब्जेक्ट के साथ। सेम प्रीपोजिशन में आल्सो एक्सप्रेस डिफरेंट रिलेशनशिप, और एक ही प्रकार का प्रीपोजिशन अलग प्रकार की मीनिंग बताता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, इलस्ट्रेटिंग दिस गिवन, लोकेशन बताने के लिए, इन, ऑन, एट, इनसाइड, विद इन। ये जो हैं जो प्रीपोजिशन है, जैसे देयर इज ए बिग कमोनिशन इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा कमोशन है। व्हाट वर दे डूइंग इनसाइड द रूम, रूम के अंदर वो क्या कर रहे हैं। आगे देखें, ट्रस्ट नो वन विद इन दीज फोर वॉल्स, इन चार घर, ट्रस्ट नो वन, किसी, इन चार दीवारों के बीच में किसी का, के अंदर, विद इन। सीता इज एट होम इन योर कंपनी। मेड, अब देखते हैं इनसे क्या है, इनका प्रयोग सब में किया गया, इनसाइड, विद इन, एट, ऑन, सब, जिसकी मीनिंग एक ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, बाई, इन, ऑन। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो पैर से स्कूल जाता है, पैरों से। ही वॉज सेंट बैक ऑन द हॉर्स बैक, आई प्रेफर ट्रेवलिंग बाई रोड। टिक, आगे देखते हैं कि ही केम इन ए मारुति, मारुति में आए, जिप्सी में, मारुति जिप्सी। इससे क्या है कि एक ही मीनिंग में से होकर के, से होते हुए आए। कॉज, कॉज, बिकॉज ऑफ, अकाउंट ऑफ, फ्रॉम अथवा आउट ऑफ, फॉर ऑफ का प्रयोग करते हुए देखिए, राजू हैड टू स्टॉप फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज ऑफ द नीड टू सपोर्ट हिज फैमिली। राजू को अपनी जो एजुकेशन है उसको बंद करना पड़ा, शिक्षा, बिकॉज ऑफ, के कारण, नीड टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसकी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत थी इसलिए। ऑन अकाउंट ऑफ हेवी रेन, ऑन अकाउंट ऑफ भारी वर्षा के कारण, हैव बीन वाइड स्प्रेड लैंडस्लाइड दिस ईयर, इस समय, इस साल बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, बहुत चौड़ी। यहाँ देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, एक ही मीनिंग हुई। शीला डिड, आगे देखें, शीला डिड हर हैप्पी हाइड हर पप्पी फॉर फियर ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के डर के कारण, फॉर फियर ऑफ। आगे देखें, फार ऑफ का प्रयोग किया गया। आउट, इसकी मीनिंग भी वही बिकॉज ऑफ, अकाउंट ऑफ है। आगे दे, आउट ऑफ, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कारण, द लिटिल गर्ल ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोल दिया, मतलब जिज्ञासा के कारण। आउट ऑफ का मतलब भी हुआ क्या, जिज्ञासा के कारण, के कारण। पीपल हैव बीन ड्राइंग टू द मिस्टीरियस एपिडेमिक इन द कैपिटल। अब देखते हैं मैटर का, सब्जेक्ट मैटर, अबाउट, ऑन, रिगार्डिंग। ये देखिए, अबाउट माने के बारे में, ऑन माने के बारे में, यहाँ रिगार्डिंग माने से संबंध में। जैसे बुक रिगार्डिंग करप्शन इन हाई प्लेसेस, या ए टॉक ऑन
लिंग्विस्टिक्स या डिसीजन ऑन डिस्प्यूट। प्रीपोजिशन पोजीशन, प्रीपोजिशन कहाँ रखे जाते हैं? प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन से पहले रखे जाते हैं। प्री मीन्स होता है बिफोर, सो प्रीपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन आर प्रोनाउन एट द होम, अबाउट हिम, ऑन द टेबल। नाउन आर प्रोनाउन दूसरा होता है, नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद भी प्रीपोजिशन लगते हैं। ए प्रीपोजिशन कैन आल्सो अकर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन प्लेस्ड बिफोर क्वेश्चन वर्ड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इट्स पोजीशन एंड यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, पर्टिकुलर द स्पोकन इंग्लिश। बोलने वाली अंग्रेजी में ज़्यादातर हम प्रीपोजिशन को किसी नाउन के बाद रखते हैं जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड होता, फिर वर्ब होती, फिर सब्जेक्ट होता, प्रीपोजिशन। जस्ट व्हाट इज दिस बॉक्स फॉर, व्हाट इज दिस बॉक्स फॉर। नेक्स्ट देखते, वी डोंट से व्हाट, यहाँ कह सकते हैं कि फॉर व्हाट इज दिस बॉक्स, क्या फॉर व्हाट इज दिस बॉक्स। इसी तरह इन व्हिच रूम डिड यू स्लीप, इसको बोलते हैं व्हिच रूम डिड यू स्लीप इन, या एट होम आर यू लुकिंग, इसको बोलते हैं होम आर यू लुकिंग एट। फ्रॉम वेयर डज ही कम, लिखते हैं वेयर डज ही कम फ्रॉम। इस तरह रिलेटिव कारण के लिए भी लिखते हैं प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन चेंज इट्स पोजीशन, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज के बाद लिखे जाते हैं। जैसे द हाउस इन व्हिच आई लिव इज स्मॉल, द हाउस आई लिव इन इज स्मॉल, या द पीपल टू होम आई एम टॉकिंग आर टोटल स्ट्रेंजर, पीपल आई एम टॉकिंग टू आर टोटल स्ट्रेंजर। इस तरह एक्सप्लेनेशन करने, एक्सक्लेमेशन देने के लिए भी हम क्या है प्रीपोजिशन को प्रयोग करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद। व्हाट वर्ड बिलीव इन, व्हाट ए फेलो टू ट्रेवल विथ। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में प्रीपोजिशन को कभी कभी सेंटेंस के बाद रखते हैं। जैसे द केस इज बीइंग लुक्ड इनटू, द सच सिचुएशन कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, हु वाज दिस सिम्फनी कंपोज्ड बाय। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन से पहले रखा जाता है, क्योंकि उनको प्री मीन्स होता है इनसे प्रीपोजिशन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन, बट इन द करंट इंग्लिश सेंटेंस एंडिंग इन द प्रीपोजिशन इज कंसीडर्ड क्वाइट आइडियोमेटिक समझा जाता है, उनको मुहावरेदार समझा जाता है, इसलिए हम प्रीपोजिशन के पहले रखते हैं। अब मैं आपको प्रीपोजिशन की विषय में आपको ये वीडियो कैसे लगी और उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में प्रीपोजिशन की आगे की और जानकारी दी जाएगी। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल देव विज्ञान गंगा। धन्यवाद।